नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SN ग्रो में। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे RRB NTPC 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने GK और GS के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जो कि आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि हमारे चैनल पे पिछले ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस RRB NTPC में CBT 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का PDF आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक विलयन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है, जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 HCl। दोस्तों HCl का पूर्ण रूप होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मीथेन को किससे प्रदर्शित करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा है कि मीथेन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 CH4। CH4 से मीथेन को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे RRB NTPC में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एबेंडिंग। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपसे OCR का विस्तार भी पूछ सकता है कि OCR का पूर्ण रूप क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन RRB NTPC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि बल की SI इकाई क्या है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन। दोस्तों न्यूटन बल की SI मात्रक होता है, और दाब का SI मात्रक होता है दोस्तों पास्कल। पास्कल दाब का SI मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 273.15 केल्विन। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था। हमारा विकल्प दिया है पहला 19 अप्रैल 1975, दूसरा 10 जून 1980, तीसरा 19 अप्रैल 1976, चौथा 10 जून 1979। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 अप्रैल 1975। दोस्तों 19 अप्रैल 1975 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन RRB NTPC में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट हुक।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे नया नाभिकीय संयंत्र कौन सा है। कह रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। हमारा विकल्प दिया है, पहला तारापुर, दूसरा कैगा, तीसरा कलपक्कम, चौथा कुडनकुलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कुडनकुलम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फाइकस बेंगलेंसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में व्यपगत नीति को लागू किया गया था। 1848 ईस्वी में दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना किस नाम से जाना जाता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला मुद्रा नियंत्रण, दूसरा ई कॉमर्स, तीसरा मल्टीमीडिया, चौथा वित्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ई कॉमर्स। दोस्तों ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 6। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की कुल 6 श्रेणियां होती हैं। पहला साहित्य क्षेत्र में, दूसरा भौतिक क्षेत्र में, तीसरा रसायन शास्त्र क्षेत्र में, चौथा चिकित्सा क्षेत्र में, पांचवा शांति क्षेत्र में और चौथा अर्थशास्त्र में। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मार्क जुकरबर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 2 अक्टूबर 2014 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1961 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 केरल। दोस्तों केरल की साक्षरता प्रतिशत की बात की जाए तो वहाँ की साक्षरता प्रतिशत 94% है दोस्तों, सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गद्दार पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हरदयाल। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं
कि 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था दोस्तों, और 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि सार्क में कितने देश शामिल हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 8। दोस्तों सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 1885 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1962 में। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 1999 में किया गया, लेकिन निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर 2001 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर.के. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 स्वामी एंड फ्रेंड्स। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 250। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिक मौलिक अधिकार मौजूद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भाग 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के किसका एक हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1632 ईस्वी में। दोस्तों ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 7517 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1954। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत रत्न का प्रावधान 1954 में पेश किया गया था, लेकिन
भारत रत्न पुरस्कार को 1977 में जनता दल सरकार ने इसे बंद कर दिया गया था दोस्तों। जनता दल सरकार ने इसे बंद कर दिया था। और फिर 1980 में दोस्तों कांग्रेस की सरकार जब आई तो इसको फिर से लागू किया गया। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाइनरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूल में गर्भ केसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मादा प्रजनन अंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जेम्स गोसलिंग। जो दोस्तों जेम्स गोसलिंग ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जेम्स गोसलिंग। दोस्तों जावा को 1995 में माइक्रो सिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य रूप में रिलीज किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विषाणु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 तारापुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धातु के पतली तार के रूप में डालने की विशेषता क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 तन्यता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1983 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनसेट के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं कि इनसेट 1B एक भारतीय संचार उपग्रह था जो कि स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकी की कौन सी शाखाएं स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोस्टैटिक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 7.35 से 7.45 के बीच। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। ये भी बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। कह रहा है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया। कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1951 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। आज दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि
प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था? ये भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक लेवर उत्सव किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सांची स्तूप के निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। कह रहा है कि सांची स्तूप के निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अशोक। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शक्ति। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल असन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल असन गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुँचे।